हेलो बच्चों, ये चैप्टर है लेसन 7 द लॉस्ट कैमल। क्लास 7 की स्टोरी है। चलिए तो अपन देखते हैं इसमें क्या है। कैन यू, सबसे पहले मिलेगा आपको, कैन यू रिकोगनाइज द फुटप्रिंट ऑफ एन एनिमल। आप जो इस बुक में जितने भी फुटप्रिंट देख रहे हैं तो आप रिकोगनाइज, पहचान सकते हैं कि ये किस एनिमल्स के हैं। आप उसके नीचे लिखिए उनके नाम। See the sketches of this footprint and find out who they belong to। आप इनको देखिए और स्केच कीजिए और इसके फाइंड आउट करके और इसके नीचे आप वर्ड्स एंड राइट देम इन द ब्लैंक स्पेस। कैमल का है, डक का है, एलिफेंट का है, मैन का है, लायन का है। ओके, तो आइए अपन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। टू मर्चेंट वॉज सर्चिंग फॉर देयर लॉस्ट कैमल इन अ डेजर्ट। दो व्यापारी थे जो अपने कैमल को, खोए हुए कैमल को डेजर्ट में, रेगिस्तान में खोज रहे थे। दे मैट एन ओल्ड मैन ऑन द वे। उन्हें रास्ते में एक ओल्ड मैन दिखाई दिया, मिले वो, ठीक है ना। दे आस्क हिम वेदर ही हैड सीन अ कैमल। उनने उससे पूछा कि क्या उसने कोई कैमल को देखा है, किसी ऊँट को देखा है। द ओल्ड मैन इन टर्न आस्क सम मोर क्वेश्चन। बूढ़े आदमी ने उत्तर देने के बजाय उनसे कुछ और प्रश्न पूछे। इज इट एन ओल्ड एनिमल। मतलब उसने पूछा क्या वह ऊँट बूढ़ा है। ही आस्क द ओनर सैड इट वॉज। तो मालिकों ने कहा हाँ। इज इट लैम इन वन लेग। फिर बूढ़े ने पूछा क्या वह एक पैर से लंगड़ा है। आस्क द ओल्ड मैन, ठीक है, बूढ़े ने फिर से पूछा। फिर आस्क द मर्चेंट सैड इट वॉज। तो व्यापारियों ने कहा हाँ। बूढ़े ने सैड इट वॉज। इज इट ब्लाइंड इन द लेफ्ट आइज। तो बूढ़े ने फिर पूछा क्या वह बाईं आंख से अंधा है। द ओल्ड मैन आस्क अगेन। बूढ़े ने दोबारा पूछा। द ओनर वर अ लिटिल सरप्राइज्ड। मतलब कि व्यापारी थोड़ा आश्चर्यचकित हो गए, वो लोग थोड़े से आश्चर्यचकित हो गए। दे सैड द एनिमल वाज इंडीड ब्लाइंड इन द लेफ्ट आइज। हैव यू सीन द एनिमल। मतलब उन्होंने बूढ़े आदमी से पूछा क्या आपने उस ऊँट को देखा। दे आस्क्ड द ओल्ड मैन, मतलब उन्होंने बूढ़े आदमी से पूछा। तो विदाउट आंसरिंग द ओल्ड मैन सैड टू देम। फिर बिना उत्तर दिए बूढ़े आदमी ने उनसे कहा इज द कैमल क्राइंग व्हीट ऑन वन साइड ऑफ इट्स बैक। क्या ऊँट अपनी पीठ के एक तरफ गेहूँ लादे हुए था। द ओनर सेड दैट इट वॉज ट्रू। मालिकों ने कहा हाँ सच है, ये तो सच है। नाउ दे वर श्योर दैट द ओल्ड मैन हैड सीन द एनिमल एंड परहैप्स टेकन द गुड्स। मतलब वो लोग अब शक कर रहे हैं थोड़ा सा इस पर। अब उन्होंने पूरा विश्वास हो गया कि बूढ़े आदमी ने उस ऊँट को देखा है और शायद उसका सामान भी ले लिया है। द ओल्ड मैन कंटिन्यू इज नॉट द कैमल कैरिंग हनी ऑन द अदर साइड। फिर बूढ़े ने कहा कि क्या ऊँट दूसरी तरफ क्या शहद भी ले जा रहा था क्या। अब तो क्या था, मालिकों को गुस्सा आना था। तो द ओनर गॉट होल्ड ऑफ द ओल्ड मैन एंड आस्क हिम एंग्रीली। मतलब एकदम गुस्से में आ गए, उनका चेहरा एकदम गुस्सा हो गया और उन्हें मालिकों ने गुस्से में बूढ़े आदमी को क्या किया, पकड़ लिया, पकड़ लिया, ठीक है ना। हैव यू स्टोलन द गुड्स एंड किल्ड द एनिमल। तो वो बोल रहे हैं क्या तुमने हमारा सामान भी चुरा लिया और हमारे एनिमल्स को क्या तुमने मार दिया है। अब बूढ़े ने कहा आई हैव नॉट इवन सीन द एनिमल सेड द ओल्ड मैन कामली। मतलब मैंने तो उस जानवर को कभी नहीं देखा। बूढ़े आदमी ने बहुत शांतिपूर्वक जवाब दिया। द मर्चेंट आस्क हिम डू यू थिंक वी आर फूल्स टू बिलीव योर स्टोरी एंड दे ड्रैग्ड हिम टू द खलीफास कोर्ट। मतलब व्यापारी ने उससे पूछा क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारी कहानी पर विश्वास करने के लिए मूर्ख हैं। और वे उसे खलीफा के दरबार में ले गए। ड्रैग यानी खींचते हुए ले गए। फिर आगे देखते हैं क्या होता है। द खलीफा लिसन टू द मर्चेंट्स स्टोरी। अब क्या हुआ, खलीफा जो होते हैं ना, वहाँ के राजा होते हैं, उन्हें खलीफा कहते हैं।
ठीक है ना, दुबई वगैरह के जो होते हैं। खलीफा ने व्यापारियों की पूरी कहानी सुनी। फिर देन ही टर्न टू द ओल्ड मैन एंड आस्क हिम वेदर ही हैड सीन द कैमल। पूरी कहानी सुनी और फिर उसने बूढ़े आदमी की ओर मुड़कर पूछा कि क्या उसने ऊँट को देखा था। द ओल्ड मैन सैड ही हैड नेवर सीन इट इज़ इन हिज लाइफ। तो बूढ़े आदमी ने कहा कि भाई अपने जीवन में उस ऊँट को कभी नहीं देखा। हाउ डू यू नो द कैमल इज़ लैम इन वन लैक, द खलीफा आस्क्ड। मतलब हाउ डू यू नो द कैमल इज़ लैम, मतलब खलीफा पूछ रहा है कि फिर तुम्हें कैसे पता चला कि ऊँट एक पैर से लंगड़ा है। ठीक है ना। अब बूढ़ा आदमी बोलेगा, आई लुकड एट द फुटप्रिंट ऑन द सैंड एंड सैट द ओल्ड मैन। मतलब बूढ़े आदमी ने उत्तर दिया, मैंने रेत पर बने उसके पैरों के निशान देखे। एंड वन ऑफ देम कुड हार्डली बी सीन। मतलब उनमें से एक पैर का निशान बहुत हल्का था, मानो वह पैर ठीक से ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे, मतलब एक ही था। द खलीफा स्माइल्ड एंड आस्क्ड व्हाई द ओल्ड मैन थॉट द कैमल वाज ब्लाइंड इन वन आई। ये सुनकर खलीफा क्या हुआ, मुस्कुराया और पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि ऊँट एक आंख से अंधा था। अब क्या था, बूढ़े आदमी ने फिर आंसर दिया, द एनिमल हैड ईटन द लीव्स ऑफ द बुशेस ओनली ऑन वन साइड ऑफ द रोड, सेड द ओल्ड मैन। ओल्ड मैन ने कहा कि उस जानवर ने रास्ते के किनारे की झाड़ियों की पत्तियां केवल एक ही तरफ की इससे खाई थी। मतलब एक तरफ से खाते चले जाते ना, तो उसने ऐसे अपनी अटकल लगाई है कि एक तरफ से खाई, इसलिए मुझे समझ में आ गया कि वह दूसरी तरफ की पत्तियां देख नहीं सकता। मतलब ये वाली बात है, उसने अपना दिमाग दौड़ाया है, मतलब ओल्ड मैन ने, उसके पास कितना दिमाग था। ठीक है ना। आगे देखते हैं, वाई डिड यू थिंक द कैमल वॉज कैरिंग व्हीट एंड हनी, आस्क्ड द खलीफा। खलीफा ने फिर पूछा, तो तुम कैसे सोच सकते हो कि उनके पास व्हीट और हनी ही था। खलीफा ने पूछा कि मतलब भाई तुमने कैसे समझा कि ऊँट गेहूँ और शहद ही ले जा रहा था। आगे देखते हैं, आई सो, फिर बूढ़ा आदमी बोलेगा क्या जवाब देता है, देखते हैं। आई सो एंड कैरिंग फॉलन ग्रेन ऑफ व्हीट फ्रॉम वन साइड ऑफ द रोड, सेड द ओल्ड मैन। बूढ़े आदमी ने उत्तर दिया कि मैंने देखा कि सड़क के एक तरफ जो चींटियाँ थी वो गिरे हुए गेहूँ के दाने लेकर जा रही थी, एंड देयर वॉज बीज फ्लाइंग अराउंड ऑन द अदर साइड, आई सपोज, सेड द खलीफा। और दूसरी तरफ मधुमक्खियाँ उड़ रही थी, इसलिए मैंने अनुमान लगाया, सपोज यानी अनुमान लगाया कि वह शहद होगा। बूढ़े आदमी ने कहा, येस योर ऑनर, सेड द ओल्ड मैन। जी हुजूर, बूढ़े आदमी ने उत्तर दे दिया। द खलीफा दैन टर्न टू द मर्चेंट एंड सैड। मतलब फिर क्या हुआ, तब खलीफा व्यापारियों की ओर मुड़ा और बोला, दिस मैन हैज़ मेड यूज़ ऑफ हिज आइज टू लुक एट थिंग्स। मतलब इस आदमी ने अपनी आँखों और बुद्धि का सही उपयोग किया है। यू हैव आइज टू यूज़ दैम, मीन्स किया है तुम्हारे पास भी आँखें, उसका उपयोग करो। यू विल फाइंड योर एनिमल, मतलब उसका उपयोग करो। तो खलीफा ने उन दो आदमियों से ये बोला कि भाई आंखें तो तुम्हारे पास भी हैं, उसका उपयोग करो, तुम्हें अपना ऊँट मिल जाएगा। फिर क्या था, एंड ही सेंड दैम अवे। तो इसके बाद खलीफा ने उन्हें वहाँ से जाने की अनुमति दे दी कि जाओ। अब आपने देखा कि कैसे बूढ़े आदमी ने अपनी बुद्धि का उपयोग किया। ठीक है ना। तो आपको इससे क्या शिक्षा, तो बच्चों आपको इससे क्या शिक्षा मिलती है, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और मेरी इस स्टोरी को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।